आप सब जिम फ्रीक एक्सरसाइज करने में जो इंटरेस्ट रखते हो, आपके लिए खुशखबर तो आ गई, जिम्स चालू हो गए। क्या आपने जाना शुरू किया? आई डोंट नो, काफ़ी लोगों का आंसर नो रह सकता है, बिकॉज मैंने जब जिम में जाके देखा तो हार्डली कोई लोग थे जिम में। आई नो ये टाइम ही ऐसा है, सेफ्टी की ज़रूरत है। बट आप ये भी सोचिए कि आप कई जगह पे जाते हो, जैसे कि मॉल, सुपरमार्केट में, वहाँ आप कई चीज़ों को छूते हो जिन चीज़ों को पहले दूसरों ने छुआ होता है, पर हम वहाँ सावधानी रखते हैं, मास्क पहनते हैं, सैनिटाइज़र रखते हैं। सेम रूल्स हमें जिम में भी फॉलो करने हैं। आखिर हमें फिटनेस की तरफ वापस अपने कदम बढ़ाने ही होंगे विद सेफ्टी। तो अब जिम के काफ़ी नए रूल्स होते हैं, जैसे कि हर एक को अपना 1 घंटे का स्लॉट जिसमें हमें वर्कआउट करना है वो बुक करना होता है पहले से। उसके अलावा सैनिटाइज़र कैरी करना होता है, मास्क पहनना होता है। तो जिम्स भी काफ़ी स्ट्रिक्ट रूल्स फॉलो कर रहे हैं, रेगुलरली इक्विपमेंट्स को सैनिटाइज कर रहे हैं। बट ऑफकोर्स हम किसी और पे ट्रस्ट करके जिम नहीं जाएंगे, हम अपने आप को प्रॉपरली प्रिपेयर्ड रख के ही जिम जाएंगे। तो इसके लिए हमें बेसिकली करना क्या होगा? पहली बात तो हमारी जिम बैग जब हम पैक करते हैं, हमें किन चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा? हमें मास्क तो लेके जाना ही है। ऐसा मास्क हो जो प्रेफरेबली कॉटन के कपड़े का हो, ताकि हमें उससे ज़्यादा अनकंफर्टेबल महसूस ना हो जब हम वर्कआउट करते हो। दूसरा, अपनी खुद की मैट। अगर खुद की मैट नहीं लेके जा रहे हो तो कम से कम एक टॉवेल लेके जा सकते हो जो हम वहाँ की मैट पे बिछा सकते हो। हैंड ग्लव्स भी प्रेफरेबल है, अपनी पानी की बॉटल, ये सब चीज़ें कैरी करना ज़रूरी है। हम ऐसा स्लॉट चुनें जिसमें कम से कम लोग आते हो, और ऐसा स्लॉट जिसमें हम रेगुलरली जा सकते हैं। सेकेंडली, जब हम मैट लेके जाते हैं तो अपनी मैट कहीं सेफली रखनी है। कोई एक प्लेस चुनेंगे जहाँ पे हम अपनी मैट की एक्सरसाइजेस करेंगे। अपनी पानी की बोतल भी अपने साथ रखें। अब आएगी बारी जब आप जिम एक्चुअल जाते हो। अब जब जिम जाते हो, आपको अपने स्लॉट में टाइम पे पहुँचना है। आप जब वर्कआउट करते हो तो मास्क पहने रहना है, लेकिन जब हमारा सेट चालू होता है, वर्कआउट का सेट चालू होता है, तब हमें मास्क नीचे उतारना है, क्योंकि हमें ब्रीदिंग टेक्निक फॉलो करनी है। जैसे ही अपना सेट खत्म होता है, बीच में अगर पानी पीना है, पी के हम फिर से मास्क चढ़ा सकते हैं। कंटिन्यूअसली हर एक सेट के बाद तो हम हैंड सैनिटाइज नहीं करेंगे, बट एटलीस्ट एक 10-10 मिनट के बाद हम अपने हाथों को सैनिटाइज कर सकते हैं। दूसरा है कि कहीं भी क्राउडेड पार्ट में मत जाना, जहाँ ज़्यादा लोग ऑलरेडी एक्सरसाइज कर रहे हैं। थोड़ी दूरी रखिए, कोई एक इक्विपमेंट, कोई अलग इक्विपमेंट तब तक के लिए आप यूज़ कर सकते हो। इसके लिए एक और बेटर आइडिया रहेगा कि आप अपना एक्सरसाइज का पूरा प्लान घर से ही रेडी करके जाइए। मुझे आज 1 घंटे में क्या क्या एक्सरसाइजेस करनी है, वो माइंड में प्लान बना लीजिए, ताकि वहाँ जाने के बाद आपको कंफ्यूजन ना हो कि मुझे क्या क्या करना है। आप ऐसे ही इधर उधर ना भटके। इससे आपका टाइम भी बचेगा और आपको जो जो ज़रूरी एक्सरसाइजेस है वो भी कंप्लीट हो जाएगी। जब आप जिम जाओगे, जनरली पहले ऐसे होता था, जिम में हमें अपने फ्रेंड्स मिलते थे, सोशलाइजिंग की प्लेस होती थी जिम। बट अब तो सोशल डिस्टेंसिंग का टाइम है। सो जिम में हमें सिर्फ वर्कआउट करने के लिए ही जाना है। बाकी जो सोशलाइजिंग करना है वो हम लोग सोशल मीडिया पे भी कर सकते हैं। जब जिम खुले हैं तो उसका पूरा फ़ायदा हमारे फिटनेस के लिए ही हमें लेना है। इसके अलावा भी हमें और एक चीज़ का ध्यान रखना है कि हमारी जो पहले की स्ट्रेंथ थी, सेम स्ट्रेंथ एक्सपेक्ट करके नहीं जा सकते। 6 महीने पहले शायद आप 30 किलो 40 किलो किसी सेट में उठा रहे थे, तो आप ये सोच के जाओगे अरे वाह जिम चालू हो गया, जाके मैं मेरा 40 किलो उठा लूँगा। ऐसा माइंड में रख के मत जाइए, क्योंकि इन 6 महीनों में आपने अपने मसल्स को काफ़ी रेस्ट दी है, उनको वेट्स उठाने की आदत नहीं है। आपका डाइट भी पहले जैसा नहीं रहा। लॉकडाउन में कईयों ने कई एक्सपेरिमेंट्स किए हैं। हम अपने अपने घरों में केक, वड़े वगैरह कैसे कैसे आइटम्स बना के देख रहे थे। लॉकडाउन में हमारे पास करने के लिए दूसरा कुछ था नहीं, तो कई घरों में खाने पीने की चीज़ों में ही एक्सपेरिमेंट्स किए गए और हमारा डाइट ठीक नहीं हो पाया।
एटमॉस्फेयर, वेदर भी ये बीमारी के कारण काफ़ी हद तक ख़राब हो चुका है। तो ये भी हमें जानकारी रखनी है कि हमारी इम्यूनिटी भी पहले जितनी स्ट्रांग नहीं है, इसे हमें स्ट्रांग मेंटेन रखना है अच्छे डाइट से। तो जो ये 5-6 महीने में हमने गलत डाइट किया, उसको रिप्लेस करके सही डाइट के साथ ही हम एक्सरसाइज का प्रोग्रेशन कर सकते हैं। जब हम पहली बार जाएंगे, हम पहले जो वेट करते थे 6 महीने पहले, उससे आधे वेट से शायद हमें शुरू करना पड़ेगा। और फिर जैसे जैसे हम जाने लगेंगे, हमें एक अंदाज़ा आ जाएगा कि अब हमारी स्ट्रेंथ कितनी है, और साथ ही साथ हम अच्छे डाइट की शुरुआत फिर से करेंगे, तो अपने आप ही हमारी स्ट्रेंथ भी बढ़ जाएगी। तो बेसिकली याद ये रखना है, प्रोग्रेशन करना है। एक ये नई शुरुआत है। हम पहले कितने भी साल वर्कआउट करते होंगे, लेकिन 6 महीने बाद जब हम नई शुरुआत कर रहे हैं, तो ये एक नई शुरुआत की तरह ही प्रोग्रेशन में जानी चाहिए। अगर आप ये सब चीज़ें ध्यान में रख के जिम जाते हो और अपनी हेल्दी लाइफस्टाइल के ट्रैक पे फिर से आ जाते हो, तो डेफिनेटली आप फिर से फिटनेस अचीव कर पाओगे। इसलिए ऑल द बेस्ट। जिम से दूर मत भागिए, सेफ्टी रखिए और अपने फिटनेस को मेंटेन रखिए। थैंक यू।